हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। पंजाब व हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ में। तो आगे देखिए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत लाहौर में 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था चंडीगढ़ हाई कोर्ट। प्रथम न्यायाधीश थे उस टाइम थे सर सादीलाल, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से थे। 1947 में यह हाई कोर्ट शिमला में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस समय इसके जज थे रामलाल जी। 1955 में चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुए, उस टाइम जज थे अमरनाथ भंडारी जी। इससे पहले जज एरिक वेस्टन थे। 1966 में तब हरियाणा बना था, उस टाइम में इसके जज थे राम मेहर सिंह। वर्तमान में जज है रविशंकर झा। रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जज बनने से पहले जबलपुर में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जबलपुर एमपी में। ठीक है, अब देखिए हरियाणा के समाचार पत्र। हरियाणा का राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि। 1996 में यह रोहतक से निकाला गया था और इसके संपादक हैं कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा का पहला समाचार पत्र है हरियाणा। यह जज्जर से निकाला गया था और इसके संपादक हैं दीनदयाल शर्मा जी। पंजाब केसरी, यह करनाल से निकाला गया था और इसके संपादक हैं अश्विनी चोपड़ा, जो पूर्व। अब देखिए हरियाणा के प्रमुख मेले। कपाल मोचन मेला यह यमुनानगर के जगाधरी में लगता है। छड़ियों का मेला करनाल के अमोपुर में लगता है। श्याम छड़ी का मेला झज्जर में लगता है और श्याम जी का मेला रेवाड़ी में लगता है। पांडु मेला करनाल के पफाना में लगता है, यह मेला प्रतिमा लगता है। परासर मेला करनाल के बहलोपुर में लगता है। हरियाणा का 30 दिन लगातार चलने वाला मेला है पाथरी माता का मेला, यह पानीपत में लगता है। रक्षाबंधन का मेला हिसार और फतेहाबाद में लगता है। खेड़े वाले का मेला भिवानी के नौरंगाबाद में लगता है। मुंगेपा मेला भिवानी के रिवासा में लगता है। शिव का मेला महेंद्रगढ़ के बागोत में लगता है। केसरिया मेला 1 सितंबर को लगता है, ये मांडोला महेंद्रगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए। रावण का मेला नूह में लगता है और मसाणी का मेला गुरुग्राम में। बुद्ध माता का मेला लगता है गुरुग्राम के मुबारकपुर में। हा हुल्ला का मेला लगता है रोहतक में। शिवरात्रि का मेला रोहतक के किलोई में लगता है। मस्तनाथ का मेला रोहतक के स्थल बोहर में लगता है। पांडु पिंडारा का मेला जींद में लगता है, इसे लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक अमावस्या का मेला फरीदाबाद में। कनुआ का मेला पलवल में लगता है और दादा का नारावत का मेला भी पलवल में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला और अमावस्या का मेला फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड का मेला, ये इम्पोर्टेंट है, एचएससी में पूछा गया है। सूरजकुंड का मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। आगे पढ़ेंगे। मेला बाबा नगरनाथ का सोनीपत के रबड़ा में लगता है। मोई माजरा मेला सोनीपत में। देवी का मेला पानीपत में। बिलसर का मेला करनाल में। विश्वामित्र का टीला, वशिष्ठ का टीला, व्यास का टीला, याति का टीला, ये चारों टीले हैं, ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिए। अब पढ़ेंगे हरियाणा में वायु सेना स्टेशन। देखिए, अम्बाला एयरबेस 1948 में बना था। सिरसा एयरबेस 1964 में बना था। हरियाणा में कुल हवाई अड्डे हैं, 6 हवाई अड्डे हैं। राजीव गांधी डोमेस्टिक हवाई पट्टी नारनौल के बाछौद में है। इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। यहाँ स्काई ड्राइविंग भी होती है। हरियाणा का पहला कार्गो एयरपोर्ट रोहतक में है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हिसार एयरपोर्ट के बारे में। यह कुछ दिन पहले ही बना है। इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे पड़ा है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ से पहला विमान उड़ा था हिसार से चंडीगढ़ में
विमान था इंडिगो का विमान था, इंडिगो कंपनी का। करनाल हवाई अड्डा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा नाहर सिंह ने की थी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। ठीक है। हरियाणा का पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक भाटिया को मिला 1991 में, जिसका नाम था समुद्र का संसार के लिए। 1975 से 1977 तक हरियाणा में इमरजेंसी लागू हुआ। यह इंडिया की उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने लगाया था। ठीक है। देवीलाल मोरारजी देसाई को कैद हुई थी गुरुग्राम के सोहना में। सोहना शिव कुंड, ये गर्म पानी का चश्मा, सल्फर की गंधक अधिकता के कारण पानी गर्म होता है। इसमें सल्फर गंधक की अधिकता के कारण इसमें पानी गर्म रहता है। ये चर्म रोग भी यहाँ पर दूर होते हैं। ठीक है। हरियाणा में 1975 से 77 तक का जिक्र सुब्रजोत सिंह किताब में है। ठीक है। आगे देखिए मुगल गार्डन। मुगल गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। इसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की थी फिदाई खान ने 1661 में। ठीक है। ये यादवेंद्र गार्डन। आगे पढ़ेंगे तापीय केंद्र यमुनानगर। चौधरी छोटूराम विद्युत तापीय केंद्र है यमुनानगर में है। सौर ऊर्जा तापीय केंद्र है यमुनानगर के बुधकला में। पानीपत में है थर्मल पावर प्लांट 1367.20 मेगावाट इसकी पावर है। आसन शिवा गांव में 1979 में इसमें यह बना था। हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क है पानीपत के नौलथा में। ठीक है। अब देखिए झज्जर तापीय केंद्र। इंदिरा गांधी विद्युत तापीय केंद्र 1320 मेगावाट इसकी पावर है। महात्मा गांधी विद्युत तापीय केंद्र 1320 मेगावाट है इसकी भी पावर। ये कंपनियां हैं एनटीपीसी, एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल। ये कंपनियां हैं संयुक्त उद्यम के तहत बिजली उत्पादन का काम करती हैं झज्जर में। ठीक है। आगे देखिए हिसार तापीय केंद्र। हिसार तापीय केंद्र इसकी पावर प्लांट है, ये खेदड़ में है। 1200 मेगावाट इसकी पावर है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। महानंदी कोलफील्ड उड़ीसा से कोल सप्लाई यहाँ पर की जाती है। आगे देखिए फतेहाबाद। फतेहाबाद परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट 2800 मेगावाट इसकी पावर है। काजल हेडी गोरखपुर और कुमारिया में ये इसके यहाँ पर इसके उत्पादन किया जाता है। काजल हेडी हरियाणा का कछुआ पालन केंद्र भी है। ठीक है। हरियाणा में सफेदा संवर्धन केंद्र श्योटी गांव कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का पहला गांव जो खुद सोलर पावर से बिजली बनाता है चरखी दादरी का नांदा गांव है। हरियाणा का गैस पावर प्लांट 1500 मेगावाट यह फरीदाबाद में है। हरियाणा में पवन चक्की पावर प्लांट पंचकुला के रामसर व चकली में है। हरियाणा में बायोगैस का उत्पादन कुल 1400 मेगावाट है। ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें देखिए पहला राज्य राजस्थान 2015 में, हरियाणा में 7 सितंबर 2015 को ये पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता इसने हासिल की थी। अब देखिए सरपंच पद के लिए योग्यता। जनरल और ओबीसी के पुरुष हैं, इसमें है शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं पास है। एससी के पुरुष व जनरल की महिलाएं हैं 8वीं पास है। एससी की महिला हैं 5वीं पास होनी चाहिए। हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एवं डेवलपमेंट केंद्र नीलोखेड़ी करनाल के नीलोखेड़ी में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यमुना नदी बाढ़ लाती है ऊपरी क्षेत्र को बांगर और इसके निचले क्षेत्र को कहते हैं खादर। ठीक है। हरियाणा बीज निगम की स्थापना 2011 में हुई थी। अब देखिए गुजरी महल। गुजरी महल हिसार में है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। यह काला पत्थर से निर्मित है और 8 जगह से आने वाले स्तंभ लेख इसमें शामिल हैं। आगे देखिए पुरानी हवेली। पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। हरियाणा की दूसरी पुरानी हवेली है वो है हिसार में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में लिंगानुपात में है हरियाणा का स्थान है 29वां और स्टेट यूनिट रेट में है 31वां।
CFL चाइना फॉर्च्यून लिमिटेड मानेसर में 1500 एकड़ में। देवीलाल IT पार्क मानेसर 2004 में स्थापित हुआ था। ओके, आगे देखिए, देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में है और देवीलाल पार्क है वो गुरुग्राम में है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया था 27 सितंबर 2016 को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा या हरियाणा का चेरापूंजी है छछरौली, यह यमुनानगर में है। हरियाणा का सबसे सूखाग्रस्त स्थान है लोहारू, भिवानी में आता है ये। हरियाणा में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला जिला है अंबाला। ठीक, चेरापूंजी का नया नाम है शोहरा। चेरापूंजी का नाम बदलकर शोहरा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक, थैंक यू।